हर हर महादेव, जय श्री राम। तो हम अभी शिव जी को जलाभिषेक करा रहे हैं और दही और दूध से तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ और ये शहद से करा रही हूँ। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और उसके बाद मैं शहद से स्नान करा रही हूँ। जैसे हम दूध पहले चढ़ाते हैं तो उस पर आप जल डाल दीजिए, फिर दही चढ़ाते हैं तो फिर जल से स्नान कराइए, फिर शहद अगर डालते हैं तो शहद से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। तो यहाँ पे आप चिड़ियों की और पक्षियों की बहुत मधुर आवाज़ सुन सकते हैं। और इस प्रकार से मैं 2-3 लोटे जल लेके बैठती हूँ। और क्योंकि शहद चिपक जाता है शिवलिंग पर तो अच्छे से स्नान कराना आवश्यक है। और दूध भी चिपकता है, दही भी चिपक जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल से स्नान कराइए। और शिवलिंग पे कभी कभी मिश्री भी रगड़ के साफ़ कर सकते हैं ताकि उसकी चमक ख़राब ना हो। अगर ये सफ़ेद रंग का है तो इसकी चमक कम पड़ जाती है, इसलिए मिश्री को ज़रूर घिसिए इसमें। ये मैंने कलावा पहनाया है और इस पर चावल और काला तिल मैं चढ़ा रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। और ये चंदन जो मैं प्रयोग करने वाली हूँ ये मैंने खुद से ही बनाया है, केसर और चंदन की लकड़ी से घिस के। तो इसी चंदन का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको केसर लेने हैं, 2-4 धागे ले लीजिए केसर के और चंदन की लकड़ी से पत्थर पे घिस लीजिए। और मैं इसको प्रदोष के दिन अक्सर बना के रखती हूँ और उसको फिर पूरे जब तक अगला प्रदोष ना आ जाए 14 दिन तक, फिर तब तक इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैं अपराजिता के पुष्प जो कि मेरे खुद के बगीचे के हैं, और ये छोटी सी बालकनी है, बहुत प्यारी सी बालकनी है। और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, कौवा, गौरैया और कबूतर, ये सारे छोटे छोटे पक्षी आते रहते हैं और ये बहुत सुंदर होता है। कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं। ये तो सब शंकर जी के प्रिय हैं। तो अपराजिता के पुष्प आप चढ़ाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। इसके लिए आप कुछ अपने गमलों में अपराजिता के बीज डाल दीजिए और आपको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने छोटे छोटे सीजनल पुष्प भी लगा रखे हैं जो शिव जी के आसपास रहते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस प्रकार से दिया जलाने के बाद मैं उस पर भी अक्षत और धूप वगैरह चढ़ाती हूँ। ये अगर आप शिव जी को कुछ भी अर्पित करते हैं तो उनको अवॉइड करके, उनको चढ़ा करके अक्षत वगैरह, तो उसको शिव जी खुद ही ग्रहण करते हैं। ये कौवा जिसे आप मदार कहते हैं, उसको भी मैं शिव जी को चढ़ा रही हूँ। तो कभी कभी मैं आश्रम जाके वहाँ से ज़्यादा फूल तोड़ के लाती हूँ और तब ताज़े फूल चढ़ा देती हूँ। जो फूल हम खरीदते हैं वो पानी से धुले हुए होते हैं, तो ज़्यादा मैं उनको चढ़ाने से बचती हूँ। जो मुझे घर पे मिल जाते हैं या फिर आश्रम से लाती हूँ उन्हीं को मैं चढ़ाती हूँ। ये धूप मैं दिखा रही हूँ और ये इत्र जो कि शिव जी को प्रिय है। और इन पे मैं इत्र और भस्म अक्सर अपने डेली रूटीन में इनको शामिल करती हूँ। जैसे ही मैं कुछ चढ़ाती हूँ फिर मैं अपने हाथों को धुल लेती हूँ ताकि मेरे हाथ स्वच्छ हो जाए। जब भी आप कुछ चढ़ाएं, चाहे वो चंदन हो, जल हो या कुछ भी हो, तो आप अपने हाथों को पुनः स्वच्छ करिए। जल से तो ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ और चढ़ाते हैं, जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो अपने हाथों को ज़रूर एक बार धोएं। और अब मैं आरती कर रही हूँ शिव जी की। और आप भी अगर शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जो है कालों के काल महाकाल है, देवों के देव महादेव हैं, तो आप भी ये त्रिगुणी इस शक्तियों से युक्त हैं और इनकी महिमा क्या ही कहना। तो इनकी पूजा करिए, अपने जीवन में जो भी अंधकार है उसको मिटाइए। और देखिए मैं आरती में थोड़ी व्यस्त हूँ और चिड़ियों की आवाज़ और ये सारी चीज़ें, यहाँ का जो छोटी सी बालकनी है और बहुत आनंदपूर्ण स्थिति होती है यहाँ की सुबह की, जो माहौल होता है बहुत आनंदपूर्ण होता है। तो मैं अपने लकड़ी के आसन पे अपनी पुस्तक रख के इस तरह से छोटा छोटा क्रिएटिविटी करके मैं अपने आप को आनंद में रखती हूँ। ऐसी चीज़ें आप भी अपना करके, जैसे मटके हुए, मिट्टी के मटके हुए, पीतल की चीज़ें हुई, आपके पास जो सुविधाएं हैं उनको यूज करिए, प्रयोग करिए और शिव जी को प्रसन्न करिए, आनंद में रहिए। इन सब चीज़ों को करके आप भी आनंद में रह सकते हैं।
और ये मैं शिव जी को दिए दिखा करके और यहाँ से कुछ माला उठा रही हूँ और मैं 3 माला कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय का जाप, मूल मंत्र का जाप करती हूँ और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे आपका जो ध्यान शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, वो अच्छी होगी और आपका मन शांत रहेगा। तो मैं दोनों टाइम करती हूँ आरती। अब जैसे कि दूध और दही से तो दोनों टाइम अभिषेक नहीं करती हूँ, दूसरे टाइम तो मैं शाम के समय जो है वो सिर्फ जल से अभिषेक करती हूँ। कुछ के 45 मिनट बाद प्रदोष काल होता है, तो ये जो 1.5 घंटे का समय होता है इसमें ज़रूर शिव की आराधना करनी चाहिए या फिर जिस देवता को आप पूजा कर रहे हैं उनकी आराधना ज़रूर करें। प्रदोष काल में आप ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, इससे आपका मन शांत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और मैं तो इस छोटी सी जगह पे जो भी है, तो आप लोग भी इस विधि से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, स्वस्थ रहें, खुश रहें।